हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए हम सिर्फ टाइम पास होते हैं। किसी का टाइम पास मत बनना, ऐसे लोगों से दूर रहना। देखिए, एक बार अपने बारे में सोचिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ सिर्फ दो काम के लिए आता है। पहला, जब उसके पास कोई और नहीं है बात करने के लिए, मीन टू से वो बहुत ज्यादा खुश है, उसको कोई लोग चाहिए अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए, बट उसके पास कोई नहीं है, वो फ्री है, तब वो आपके पास में आ रहा है कि चल यार मूवी देखते हैं, चल यार घूमने चलते हैं। और जैसे ही उसका काम निकल जाता है, वो एंजॉय कर लेता है, वो बैक टू वर्क लौट जाता है अपनी जगह पर। उसके बाद आपसे कोई लेना देना उसका नहीं होता, फिर आपसे उसका कनेक्शन बिल्कुल कट जाता है। फिर आप उसे कितना भी कॉल क्यों ना करें, कितना बुलाएं, उससे मिलने के लिए बोले, बात करने के लिए बोले, वो आपको क्लियरली इग्नोर करता है। इनफैक्ट आपका कॉल तक नहीं उठाता। आप कितना भी जरूरत में क्यों ना हो, वो आपके पास में नहीं आता मिलने के लिए, सामने से कभी कॉल नहीं करता। इसे कहते हैं टाइम पास होना। उसको आपकी याद सिर्फ तब आ रही है जब उसकी लाइफ में उसके पास कोई नहीं होता, वो फ्री होता है। जब उस पर इतना सारा टाइम होता है, वो बोर हो रहा होता है, तब उसको याद आती है क्या इस समय कौन ये खाली होगा, चल कॉल करके बुलाते हैं। सिर्फ फ्री टाइम में आपको याद करता है, जब वो कुछ नहीं करता तब आपको याद करता है। क्या है आप एक टाइम पास हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आप टाइम पास नहीं होते, आपकी उसकी जिंदगी में वैल्यू होती ना, तो वो बिजी होकर भी आपके लिए वक्त निकालता। अगर मिलने नहीं आ पाता है तो फोन पर कनेक्टेड रहता, आपकी जरूरत में आपके साथ में खड़े रहता, आपके लिए तब मौजूद होता जब आपको जरूरत है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, ये तब आपके साथ में है जब इसको जरूरत है, जब इसे आप चाहिए। इसके लिए सिर्फ इसकी जरूरत, इसकी नीड ही मैटर करती है। सो ये आपको प्रायोरिटी नहीं देता अपनी लाइफ में, आपको टाइम पास समझता है। दूसरे वो लोग जो आपके पास सिर्फ तब आते हैं जब वो दुखी होते हैं। अगर खुश है ना तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में, जब बिजी हैं तो दूसरे लोगों के साथ में बिजी हैं। बट जब दुखी हैं, जब इनको अपना दुखड़ा गाना है, जब ये बहुत परेशान हैं, तब ये आ जाते हैं आपके पास अपना टूटा हुआ दिल लेकर, या आंखों में आंसू भर के कि यार उस बंदी ने आज दिल तोड़ दिया, या उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया, आज मैं दुखी हूँ, आज मेरे से रहा नहीं जा रहा। फिर आपको लगता है कि यार मैं कितना जरूरी हूँ। हाँ, आप जरूरी हैं, क्योंकि इंसान अपना दुख सिर्फ उसके आगे गाता है जिससे बहुत क्लोज होता है। बट ये भी उतना ही सच है कि जिसके हम क्लोज होते हैं ना, हम उसको हमेशा टाइम देते हैं, कभी कभी टाइम नहीं देते। ये इंसान आपको कभी टाइम नहीं देता, आपके दुख में आपके साथ में नहीं होता। इसको आपकी तभी और सिर्फ तब याद आती है जब ये दुखी होता है, क्योंकि इसको ये पता है कि ये जब दुखी होगा आप इसके लिए टाइम निकालेंगे, कोई और नहीं निकालेगा, आप निकालेंगे। आप ही इसे समझेंगे, कोई और नहीं समझने वाला। आप इकलौते हैं जो इसे समझते हैं, और आप ही वो इंसान है जो इसको सही एडवाइस करते हैं, सही सलाह देते हैं। इसके अलावा इसकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो इसको सही एडवाइस कर पाए। ये इस वजह से आपको याद कर रहा है। इसके याद करने में फर्क है। इसका जो याद करना है उसमें सेल्फिश बिहेवियर है, सेल्फिशनेस है। इसका प्यार या अटैचमेंट नहीं है जिसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि प्यार और अटैचमेंट होता तो तब भी आपके साथ में होता जब आपका दिल टूटता है, जब आपको जरूरत होती है। बट ये वो नहीं कर रहा। ये अपने कंफर्ट के हिसाब से आपसे बात करता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपके साथ में घूमता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको डील करता है, ट्रीट करता है। अगर यही हाल है तो आप एक टाइम पास है। क्या आप भी किसी का टाइम पास हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट लव। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, ये दोस्ती में भी हो सकता है, ये रिश्तेदारी में भी हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास में ऐसा कोई इंसान है जो आपको टाइम पास समझ रहा हो, ये उनमें भी हो सकता है। तो ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है। और मैनी टाइम क्या होता है, ऐसा बिहेवियर करता है आपका लवर, जहां पर आप किसी को प्यार करते हैं। मान लीजिए क्या होता है मैनी टाइम कि आपका दिल किसी पर है
और जिसका दिल आप पर है वो किसी और को पसंद करता है। अब जैसे ही उसका दिल उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड तोड़ता है ना, तो वो दुखी आत्मा आपके पास चली आती है कि यार पता है वो मुझे इतना परेशान करता है, मैं क्या करूं। आप क्या है, उसको समझाने के लिए हैं। आप उसको समझाएंगे यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है। आप उसकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और वो बहुत खुश हो जाएगा। और फिर क्या करेगा वो इंसान, फिर उसके पास लौट जाएगा। फिर आप कितना भी उसको प्यार दिखाएं, केयर दिखाएं या फिर आपको जरूरत हो, वो लौट कर नहीं आएगा। जैसे ही उसका दिल टूटेगा फिर वो आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आप हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप समवेयर उसको प्यार करते हैं, एक तरफा ही सही, लेकिन आप चाहते हैं उसे। और ये बात वो भी जानता है। अगर वो इंसान सच में आपकी केयर करता होगा तो वो कभी आपके पास रोने के लिए नहीं आएगा, अपने दिल का दर्द आपको नहीं सुनाएगा, क्योंकि इसको ये पता होगा कि आप भी इसको प्यार करते हैं। ये अगर अपना दुख आपको बताएगा, अपने प्यार के बारे में आपको बताएगा, तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर ये आपको समझता होगा तो ये चीज़ भी समझेगा, आपके साथ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, इनफैक्ट आपसे कांटेक्ट खत्म कर देगा। क्योंकि ये इंसान इस चीज़ को समझता होगा कि ये किसी और को प्यार करता है, आप इसे प्यार करते हैं और इसको किसी और के साथ देखकर आप दुखी होते होंगे, और ये आपको दुखी नहीं करना चाहता है, इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देगा आपकी भलाई के लिए। बट अगर ये काम नहीं कर रहा है, आपको छोड़ता नहीं है, रोने के लिए आता है, दुखड़ा गाने के लिए आता है, आपके आगे वक्त वक्त पे कभी कभी आता है रिश्ता बनाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए या फिर रोने के लिए, तो ये सिर्फ आपको एक टाइम पास समझ रहा है। ऐसे इंसान से कभी कोई रिश्ता बना के ना रखें। वो जो भी है आपकी जिंदगी में, जो आपको इस तरीके से डील करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के हिसाब से, उसको आप छोड़ दें, उसके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दें, क्योंकि वो भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपको लगता है चल छोड़ना, अपनी अच्छाई दिखाते हैं कि यार कोई बात नहीं, वो मेरे लिए नहीं है तो मैं तो हूँ। अच्छा होना अच्छी चीज़ है, अच्छाई दिखाना भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट उस अच्छाई के चक्कर में अपनी वैल्यू कम कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। और आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस बिहेवियर से आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत कम होती जा रही है। जो इंसान आपकी इज्जत ना करे, आपको इम्पोर्टेंस ना दे, उसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहें, तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। अपनी इज्जत की तो इज्जत कीजिए ना, अपनी इज्जत को कम मत होने दीजिए किसी की नज़रों में। सामने वाले को बताइए कि आपके वक्त की भी कीमत है, आपकी भी वैल्यू है। वो जब मर्जी आपकी लाइफ में आके जब मर्जी आपको छोड़ नहीं सकता। इस चीज़ का एहसास करवाना ज़रूरी है। कौन करवाएगा एहसास? आप करवाएंगे। जब आप खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो वो तो ऐसे डील करेगा ही करेगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो समझना आपको है कि जब भी वो आपको कॉल करे, आपसे मिलना चाहे, आप बिजी रहें, आप बताएं कि यार मेरे पे टाइम नहीं है। अपने टाइम की वैल्यू आप बढ़ाएं कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते। जब वो चाहे तब अवेलेबल नहीं हो सकते। जब आप उसके लिए अवेलेबल रहना कम कर देंगे, उससे अपना रिश्ता काटना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू कर देंगे, तब उसको अहमियत होगी आपके वक्त की, आपकी इंसानियत की, आपकी अच्छाई की। इसकी वैल्यू आपको करवानी पड़ेगी। हमारी जो चीज़ होती है ना, उसकी वैल्यू क्या है ये हम तय करते हैं, हम बताते हैं, सामने वाला तय नहीं करता। आपकी जो कीमत है, आपके समय की जो वैल्यू है, ये आप बताएंगे उसको, आप एहसास करवाएंगे कि भाई इतना कीमती समय है मेरा, कि हर किसी को जब मर्जी नहीं मिल सकता। वो मुंह उठा के जब मर्जी आपसे नहीं मिल सकता। अगर उसको मिलना है तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसको पहले पूछना पड़ेगा कि यार तू घर पे है, आज बिजी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम दे देगा क्या, यार मिलना था। उसको ये पूछना पड़ेगा आपसे, क्योंकि आप हमेशा घर पे नहीं रहते, हमेशा फ्री नहीं रहते। इस चीज़ का एहसास करवाइए और अपने वक्त की कीमत बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वर्थ बढ़ाइए। होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि किस तरीके से आपने अपनी वैल्यू खुद गिरा रखी है, अपने आप को टाइम पास बना रखा है। अपने आप को टाइम पास ना बना के अपनी प्रायोरिटी करवाना सामने वाले की ज़िंदगी में, ये आपके हाथ में है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वर्थ बढ़ाइए।
होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।